तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए हम लेके आए हैं टारगेट टॉपर क्लासेस डायरेक्टर सुमन सर के द्वारा एक ऐसा लाइव वीडियो, है ना, साथ में ये रिकॉर्डेड भी है, जिसमें आपको कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के काव्यखंड का पहला अध्याय जो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक, आप जानते होंगे गुरु नानक जो सिखों के पहले गुरु, है ना, गुरु नानक जी जिसे सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, उनके द्वारा यह कविता लिखा गया है। और यह कविता जो है वास्तव में बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए, हम इस अध्याय के पदों के साथ, पदों के बाद जो नीचे सवैया दी गई है उनके साथ उनके अर्थों को भी लेके आए हैं। और ध्यान से बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए। हम जो है पहले गुरु नानक जी का एक अच्छा परिचय जानते हैं, गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। वैसे तो गुरु नानक जी जो है निर्गुण भक्ति के मानने वाले रहे हैं। भक्ति आप लोग जानते होंगे, भक्ति जो 2 प्रकार की रही है। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति 2 प्रकार की रही है, याद रखिएगा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो है जिसमें प्रभु के रूप का साक्षात्कार होता है, और निर्गुण भक्ति वो है जिसमें नाम जप होता है, जिसमें भगवान के नाम का जप किया जाता है। तो गुरु नानक जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति करते थे, है ना। इनमें यह राम नाम, है ना, यानी कि प्रभु के नाम का जप किया करते थे और उनकी महिमा का बखान करते थे। ठीक है, अभी जो है हम पदों को बाद में जानेंगे। पहले गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं, जो सिखों के पहले गुरु हैं, यानी कि सिख धर्म का संस्थापक जो है, सिखों के गुरु गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी, अब ये जो है तलवंडी ग्राम जो है आज के समय में लाहौर में पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जिला लाहौर में हुआ था, है ना। हम बता रहे थे यह लाहौर जो है अभी के समय में आप सभी जानते होंगे जो कि पाकिस्तान में है। चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब, यानी कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ उस जगह को नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहलाता है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। आप ये याद रखिएगा कि जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो ये तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जो अब पाकिस्तान में है ये बताया गया है। इनके पिता का नाम जो है कालू चंद खत्री एवं माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। तो आप इनकी पत्नी, इनकी माता और इनके पिता का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। देखिएगा, अक्सर होता यूँ है कि भगवान जिस चीज़ के लिए जिसे बनाए होते हैं वह व्यक्ति लाख प्रयास दुनिया उस पर कर ले, वह व्यक्ति उस ओर ही जाता है। तो गुरु नानक जी जो है, इनके पिता बहुत प्रयास किए कि वह व्यवसाय में, बिजनेस में उनके साथ हो जाए और खूब सारा ढेर पैसा कमाए, लेकिन इन्हें तो भगवान की लत लगी थी और भगवान के साथ एकाकार होना था। चलिए आगे देखते हैं। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। देखिए, इनका जो मन है प्रभु के प्रति, यानी भगवान के प्रति अधिकाधिक झुकता गया। चलिए और क्या है, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। देखिए, ऐसे ही आप कबीर की वाणी को पढ़ते होंगे, कबीर को दोहे को पढ़ते होंगे। जैसे कबीर थे वैसे इन्होंने भी हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया है। क्योंकि जो भी व्यक्ति एक समाज का एक आईना हो जाता है ना, समाज से वह बड़ा हो जाता है, यानी कि भगवान और मनुष्य के बीच में वो होता है ना, जो हमें दर्शन देता है, हमें रास्ता बताता है कि हमें किस ओर जाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जाति से, संप्रदाय से, ऊंच नीच से, भेदभाव से उठ करके
आगे गया होता है और वह इन चीज़ों को तुच्छ मानता है और ये जानता है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देखिएगा इसमें इन्होंने भी मुसलमान और हिंदू दोनों को एक रहने का यानी कि उपदेश दिया। हम भी यही बताना चाहते हैं और बताना चाहेंगे कि जितना हो सके आप हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाए। जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी जातियां हैं, छोटी जाति बड़ी जाति के नाम से जानते हैं, कोई छोटी जाति नहीं है, कोई बड़ी जाति नहीं है, सब में एक खून है, एक चमड़ी है, एक मांस है, एक हड्डी है, सब एक दूसरे से अपने प्यार से रहें, प्यार में ही मजा है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। यह जो है हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि गुरु नानक जी जो रहे हैं वह रट नाम यानी भगवान के नाम पर जोर दिए हैं, और जिसमें निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि सिर्फ नाम का ही प्रचार किया जाता है और नाम से ही शांति ली जाती है। देखिएगा इसमें बताया गया है कि इन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था यानी कि वर्ण आप पढ़े होंगे, वर्णों के बारे में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन व्यवस्था पर और कर्मकांड की जो व्यवस्था है इस पर उन्होंने एकदम विरोध किया है ना। ये उन्हें बिल्कुल नहीं भाते थे, है ना। देखिए आगे, और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, है ना। यानी कि आप निर्गुण भक्ति करिए और ब्रह्म को प्राप्त होइए, यानी कि आप विद्वता को समाइए, है ना, प्रभु को पाइए। और इस कर्म कांड में और इस जो वर्ण व्यवस्था में, वर्ण आश्रम में कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा है यही कि मौसम की वजह से सर्दी हो गई है, और ऐसे तो सर्दी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कहा जाता है हमारे गाँव में कि सर्दी एक बार अगर न हो तो समझिए कि आप बीमार हो गए हैं। कहाँ गए भाई? चलिए आगे देखते हैं। चल रहे हैं साहब। जो है कि हाँ, वर्णाश्रम कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोगों को बताया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। देखिए यह सिख होते हुए भी मुसलमानों के जो कहा जाता है सबसे पाक और साफ जो तीर्थ स्थल होता है मक्का और मदीना, वहाँ तक की इन्होंने सैर किया। इससे साफ दिखाई पड़ता है कि गुरु नानक जी जो है मुस्लिम और हिंदुओं में कहीं भी वह भेद नहीं करते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, गुरु नानक जो है व्यापक देशाटन किए हैं, यानी कि बहुत बड़े तौर पर दुनिया घूमे हैं, देश घूमे हैं। हमारे गांव में भी कहा जाता है, भोजपुरी में वो कहावत है कि या तो लड़का के पढ़ाओ आना तो देश दुनिया घुमाओ। तो ऐसी कहावतें हैं, है ना। या तो लड़के को खूब पढ़ाइए और नहीं तो उसको पैसा रुपये दे दीजिए कि बाबू जाओ और दुनिया देख करके आओ। स्वयं ही उसके अंदर जो शिक्षा का जो है कमी है उसे पता चलने लगेगा और वह शिक्षा के प्रति अग्रसर हो जाएगा और समाज को समझने लगेगा कि समाज में ज़रूरत किस चीज़ की है। आगे देखते हैं। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यह बाबर से भी मुलाकात किए थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। ये आपको फर्स्ट में हम बता चुके हैं। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। देखिए ये तो वैसे तो पंजाब के सिखों के गुरु रहे हैं, सिख तो पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी तो आनी ही है, साथ में इन्होंने हिंदी की भी कविताएं की हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी जो हिंदी कविता रही है उसमें ब्रज भाषा है और खड़ी बोली, इन दोनों बोली का मेल है। जो आप हिंदी कविता पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं, यानी कि भक्ति के जो पद हैं और जो विनय के पद हैं। अभी नीचे हम भक्ति के पद पढ़ने वाले हैं। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उसका जो अर्थ है थोड़ा कठिन है ना। तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि सच में वो बहुत ही मार्मिक है। आगे चलते हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। यही बात हम ऊपर आपको बता रहे थे कि जैसे कबीर ने आपको बताया कि जो जाति पाति छुआछूत है इससे उठ करके, यानी कि उन्होंने भी इसका विरोध किया था और गुरु नानक जी ने भी। तो ऐसे ही जैसे कबीर की रचनाओं में देखने को मिलता है, आपको गुरु नानक की कविताओं में भी देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। उन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई, यानी कहा जा रहा है कि देखिए फिर एक बार देखते हैं। जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। उलटबासी शैली किसने अपनाई? तो कबीर जी ने अपनाई थी, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई थी। आगे देखते हैं। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमानता, नाम जप की महिमा और ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। यानी कि यह जो है क्या करते हैं जी,
इनके जो उपदेश है उसमें गुरु की महिमा बताई जाती है, गुरु का महत्व बताया जाता है, गुरु होते क्या हैं, और संसार की क्षणभंगुरता बताई जाती है। संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जो आपको सुख दुख मिल रहा है, वह बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है। भगवान की कृपा होती है, थोड़ी देर के लिए सुख आता है, फिर रोना पड़ता है, और फिर भगवान की महिमा होती है, थोड़ी देर के लिए आप रोते हैं और फिर खिलखिला के हंस उठते हैं। तो ये चीज़ हमें बताएंगे अपनी कविता के माध्यम से, और लगभग देखने को मिलती है यानी गुरु नानक जी की कविता में। चलिए आगे चलते हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, देखिएगा अर्जुन देव के बारे में क्यों पढ़ा गया है, इनकी कुछ स्पेशल चीज़ें क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि जो इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी उन्हें संकलित किया है ना, और संकलित करके अब उन्हें एक नाम दे दिया, गुरु अर्जुन देव। याद रखना है, गुरु अर्जुन देव जो है वह सिखों के चौथे गुरु हैं, तो 5वें गुरु हैं। वैसे तो सिखों के अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह कहलाते हैं, लेकिन 5वें गुरु जो हैं वह गुरु अर्जुन देव हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 1604 ईस्वी में क्या किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि यह जो है इनकी जो जितनी रचनाएं थीं उसे 1604 ईस्वी में एक साथ उसे लिखा है ना, और उसके बाद उसे नाम दे दिया। तो उसका नाम क्या दिया, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से है ना। आपसे कहा जाएगा कि गुरु नानक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आदि ग्रंथ साहिब की रचना किसने की है ना, तो उसमें गुरु नानक भी ऑप्शन में दे सकता है, गुरु अर्जुन देव भी दे सकता है, गुरु गोविंद, बहुत सारे गुरु अमर देव भी दे, बहुत जितने गुरु हैं सबका नाम हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि यह जो रचना है, रचनाएं भले गुरु नानक जी की है, लेकिन उसे संकलित करके और ये नाम जो है किसने दिया, तो गुरु अर्जुन देव ने। कब दिया, तो 1604 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं, और गुरु नानक जी की क्या क्या रचनाएं हैं, जैसे जपू जी है ना, आशा दीवार, और क्या क्या है, रहीरास, और क्या है, सोहिला। देखिएगा सोहिला तो लगभग आप सभी पढ़े होंगे, सोहिला बहुत ही विश्वविख्यात है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहेगुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी जैसे व्यक्ति जिसे मानता है ना, जिससे प्यार करता है, जिससे प्रेम करता है, चाहता है कि मैं मरूं तो वो हमारे सामने हो, और उसकी जो है उसका नाम जो है हमारे जुबा पे हो। तो यह जो है गुरु को, भगवान को बहुत मानते थे है ना, इसलिए जब वो मरे तो किस नाम का रट कर रहे थे, वाहेगुरु। आज भी जो सिख होते हैं वाहेगुरु कहते हैं है ना, जब भी मुसीबत आती है। जैसे जो सनातनी होते हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले होते हैं, तो हर काम में राम 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 करते रहते हैं ना जी। उस प्रकार से इन्होंने वाहेगुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, इनका पूरा परिचय पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही भाग्य से ये चीज़ें मिलती हैं है ना, ध्यान रहे। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। देखिए निर्गुण निराकार उपासक भी हैं, गुरु नानक हिंदी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। देखिए कवि कौन हो सकता है, प्रश्न यह उठता है ना। कवि वही होता है जिनके मन, जिनके अंतर्भाव जो है शुद्ध हो है ना, और जैसे आप अपनी बातें जब खुद से करना शुरू कर देते हैं तब आप में एक कवि के लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदार हैं। यानी कि इनके उदार वाले जो है कविताएं, इनकी रचनाएं कहाँ कौन सी है जी, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है ना। आगे देखते हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही दिखाई न पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। यानी कि इनके जो भी रचनाएं हैं उनमें जितने सारे विद्रोह दिखाई देंगे, उन विद्रोहों का विरोध करके इन्होंने किसको बढ़ावा दिया, तो प्रेम को। इस दुनिया में प्रेम को पाना बहुत मुश्किल है, और जिसने प्रेम को पा लिया मानो उसका इस जग में जीवन सफल है। तो आप भी प्रेम पर ध्यान दें है ना, और जीवन जो है उसे प्रेम में ही व्यतीत करने का प्रयास करें। आप लोग शांति बनाए रखें और आराम से थोड़ा मतलब हल्ला गुली शोरगुल ना करें, क्योंकि जो है ये क्लास और भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, शांति बनाए रखें। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं भी रहते हैं अपना मतलब दिखाते रहते हैं कि भाई हम हैं प्रेजेंट ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वह हमारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं, तभी तो हमारा मन भी लगते रहता है भाई
क्योंकि शांत ना खुद रहते हैं ना हमें रहने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कहाँ थे हम लोग? हाँ, नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। नानक के जो पद है वह क्या है? एक मधुर गीत है ना, और बहुत ही प्रभावशाली है। यह नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं, यानी ध्यान रखना है इस पाठ में कितने पद हैं? तो 2 पद है ना। गुरु नानक के द्वारा कितने पद लिखे गए हैं? तो 2 पद लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है जी। कितने? तो 2 पद प्रस्तुत है। प्रथम क्या कहता है? देखिए प्रथम पद, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्चे, देखिए सच्चे हृदय से राम के नाम की कीर्तन पर बल देता है। यानी कि पहला जो पद है उसमें बताया जाता है कि पूजा पाठ बाहरी वेशभूषा जो है और कर्म कांड के स्थान पर, यानी कि व्यक्ति कर्म कांड करता है ना, बाहरी वेशभूषा बनाता है, लेकिन हृदय में कोई पूजा पाठ की भावना नहीं रहती है। सिर्फ मन में होता है कि जाए, है ना, पूजा पाठ कराएं, है ना, खूब सुंदर टीका चंदन कर लिए, जटा मुकुट बना लिए, भगवा पहन लिए, दंड कमंडल ले लिए और चल दिए। आज अगर 5,000 से कम कमाई हुआ तो फिर गजने हैं, है ना, फिर कहीं हमको लवंग वंग बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनके स्थान पर जो है गुरु नानक कहते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, दिल पे नहीं लेना है। अगर कोई ऐसा है तो दिल पे नहीं लेना है, जो है कि ये गुरु नानक जी कह रहे हैं ना। तो ये जो है इसके स्थान पर सच्चे सरल हृदय से, यानी कि दिल में कोई कलछपट नहीं, एकदम आराम से, है ना, प्रभु के नाम का रट जो है कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। और क्या कहते हैं जी? क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। यानी कि व्यक्ति के इस दुख को हरने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो दंड कमंडल से, दिखावा से नहीं हो सकता है, वह सिर्फ भगवान के नाम से हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह जो है भगवान राम के नाम पर, यानी कि प्रभु के नाम पर जोर दिए हैं, बल दिए हैं। और द्वितीय पद में, प्रथम पद में यह बताया गया है, याद रखिएगा, प्रथम पद में यह बताया गया है कि आप ये जो दिखावटी दुनिया है इससे बाहर निकलें और सरल हृदय से प्रभु को याद करें। और दूसरे पद में क्या बताया गया है कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यानी कि आप सुखों से, दुखों से, लाभ से, हानि से दूर होइए, है ना, और दूर होकर के क्या करिए? अंतःकरण की निर्मलता हासिल करिए, यानी कि मन को निर्मल बनाइए, स्वच्छ बनाइए, साफ बनाइए, है ना। और देखिए संत कवि, हे भगवान, संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। यानी कि जो संत कवि हैं, यानी कि गुरु नानक जी जो है यह प्रेरणा देते हैं कि क्या, देखिए, गुरु की कृपा प्राप्त कर गोविंद से एकाकार, जैसे यह भी एकाकार हो गए थे गोविंद से, यानी कि भगवान से, वही प्रेरणा यह भी देते हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ एकाकार होने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ नाम लेते हैं भगवान का तो आपका उद्धार हो जाता है। और क्या है? जैसे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना इस जग में जीवन जीना और जन्म लेना व्यर्थ है। जैसे जब मैं छोटा था तो पिताजी बताया करते थे, वैसे तो शास्त्र पढ़ने का बहुत कम ही समय मिल पाता है, वो बताते थे कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। तो यह जो कलयुग है इसका आधार नाम है, तो पूजा पाठ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें भगवान का नाम लेकर के आप अपना पार घट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जाकर के हमारा गुरु नानक जी का सुंदर परिचय समाप्त हुआ। आप जो है इसको प्यार से पढ़ेंगे, याद करेंगे। देखिए ये बोर्ड तो 10वीं का है ना, आपको 10वीं के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में शिक्षा का मतलब अच्छे नंबर लाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप उसको आराम से पढ़ें, सहज भाव से पढ़ें और उसे अपने हृदय में धारण करें, न कि अपने सिर्फ अच्छे राइटिंग में और अच्छे दिमाग में धारण करें, है ना। क्योंकि जिसका हृदय सरल होता है, सच्चा स्वभाव होता है, उसका दिमाग ऐसे ही तेज हो जाता है। ठीक है, तो हमें आवश्यकता है कि यह पठन पाठन के साथ इसे अपने जीवन में धारण करें और किसी भी प्रकार का जो दिखावा है उसे खत्म करें और समाज में एक मतलब
एक अच्छा उदाहरण पेश करें जैसे गुरु नानक जी ने किया। चलिए फिर आगे चलते हैं और हम इस पाठ के यानी इस काव्य खंड के पहले पद को पहले पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला पद आपके पास आ चुका है। इसमें जो है एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये आपको एक फोटो दिखाया है, गुरु नानक जी हैं, है ना। कुछ लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, है ना, आशीर्वाद ले रहे हैं। अब चैप्टर का जो नाम है कि राम नाम बिनु, यानी कि राम के नाम के बिना व्यर्थ है जग, यानी कि संसार में जन्म यानी कि जन्म लेना, यानी कि अगर आप जन्म लिए हैं और भगवान का नाम नहीं लिए, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो बाबू आपका इस संसार में आना ही व्यर्थ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। ये आपका पद है और इस पद का इसमें अर्थ दिया गया है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर के इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, वही लाइनें हैं जो ऊपर वाली लाइनें हैं कि राम के नाम के बिना आपका इस दुनिया में जन्म लेना ही व्यर्थ है। चलिए आगे देखते हैं कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे ने फलुमति भ्रमना, यानी कि जो राम का नाम नहीं लेता है वह बिना खाए ही विष का पान करता है और जब बोलता है तो मानो कि उसके मुख से विष ही निकलता है। इस प्रकार से इसका अर्थ बताया गया है। देखिएगा इसमें कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं किया उसका इस जग में आना व्यर्थ है। ये तो पहले पद का अर्थ था। दूसरे पद क्या है कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नामे नेह फलुमति भ्रमना, यानी कि बिना कुछ बोले विष का पान करता है और माया रूपी मृत तृष्णा में उसकी मति, यहाँ पे होगा मति, थोड़ा बाबू हमारे जो टाइपिंग करते हैं कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, मति भटकते रहती है। यानी कि जो व्यक्ति भगवान यानी कि प्रभु का नाम नहीं लेता है वह मानो विष का पान करता है ना, यानी पान मतलब खाना होता है ना, विष का पान करता है और जब बोलता है तो उसके मुख से विष ही निकलता है और उसकी मति जो है इस मृत तृष्णा में क्या होती है जी, तो भटकते रहती है, वह भ्रम में ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पद है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखारो, है ना। अगली लाइनें देखिएगा और बहुत मस्त लाइन है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या कर्म निकाल करे, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। यानी कि जो व्यक्ति पुस्तक पाठ का बखान करता है यानी कि शास्त्र का ज्ञान देता है, प्रवचन करना समझते होंगे आप लोग, इसको जो है बढ़िया से देखिएगा कि जो किताबों और शास्त्रों को पढ़ता है और व्याकरण का बखान करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, मंत्र जाप करता है, संध्या कर्म निकाल समय यानी कि शाम सुबह लगभग अपना समय निकाल करके क्या करता है जी, आरती वंदन करता है, पूजा पाठ करता है। देखिए इसका अर्थ दिया गया कि जो किताबों शास्त्रों को पढ़ता है, मंत्र जाप करता है सुबह, है ना, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदन करता है और क्या करता है जी, उपासना करता है। नानक जी क्या कहते हैं, नानक जी कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, बिना भगवान के यानी कि बिन गुरु शब्द यानी कि बिना भगवान के नाम का मुक्ति कहाँ है जी, तो मुक्ति नहीं मिलने वाला है ना। कहते कि बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्झ मरे, यानी कि प्राणी यानी कि व्यक्ति जो है राम के नाम के बिना उलझ करके मर जाता है। समझिएगा इसका अर्थ जो इसमें दिया गया है। गुरु नानक जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती तथा प्राणी सांसारिक माया जाल में उलझ कर मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप कंप्लीट हैं, है ना। आगे चलते हैं, अगला जो पद है आपको हम एक एक पद जो है बढ़िया से बता रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, याद होने के साथ आप अपने जीवन में इसे धारण करें कि दंड कमंडल, अगला जो ये पद है देखिएगा, है ना, कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती
तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। यानी कहा जाता है कि दंड कमंडल, डंडा आप लोग समझते होंगे कुछ इस प्रकार का, ये तो टीचिंग लाइन वाला स्टिक है क्योंकि ये रखना पड़ता है। तो क्या है कि दंड कमंडल कुछ ऐसा छोटा सा डंडा होता है, देखिएगा अक्सर है ना, पंडित जी लोग लेकर घूमते रहते हैं, छोटा सा डंडा। कमंडल जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं या किसी से लेने देने की, तो दंड कमंडल रखते हैं, शिखा रखते हैं, यानी कि चोटी देखिएगा पीछे चिरकी समझते हैं ना, बिहारी में चिरकी कहा जाता है। तो दंड कमंडल, शिखा, सूत धोती, यानी कि जो भगवा वस्त्र आप धोती वगैरह पहनते हैं वो देखिए वो, और तीर्थ गवन यानी कि तीर्थ स्थानों पर जा करके अति भ्रमण करे, यानी कि वहाँ पर खूब घूमते हैं, एक कोने से वो कोने से वो कोने खूब घूमते हैं। और क्या करते हैं जी, लेकिन जो कह रहे हैं गुरु नानक जी कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, लेकिन राम के नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। और जब भी हरि हरि नाम सुपारी परे, उन लोगों को पता होना चाहिए कि राम के नाम के बिना शांति नहीं आता है। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, जब भी हरि हरि नाम, भगवान का नाम जप जप करके सुपारी पर, यानी कि लोगों को अपने पैर पर आते हैं। देखिए इसमें इसका दिया गया है कि ऐसे प्राणी जो बाहरी दिखावे के लिए दंडा कमंडल शिखा जनेऊ गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन राम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। और यहाँ से कि जब भी हरि हरि नाम सुपारी परे एवं भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं वे लोग, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का तो हम खुद पैर पकड़े हुए हैं, अगर हम अच्छे पंडित हैं है ना, तो हम तो खुद भगवान का पैर पकड़े हैं, क्योंकि हमें खुद भगवान पार घाट लगा दो है ना। अब हमारा कोई पैर पकड़े, देखिएगा बहुत सारे आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें जो अच्छे ब्राह्मण ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं है ना, वो अपना पैर नहीं पकड़वाते हैं किसी से है ना, वो पहले हाथ जोड़ते हैं कि आप हमारा पैर पे ना गिरे, आप भगवान की शरण में जाकर के गिरे। तो जो ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे किसी जाति से नहीं है ना, ब्राह्मण का मतलब वो हो गया यानी कि जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो है ना। अब ब्रह्म का ज्ञान तो खैर छोड़िए, जो है कि मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं है ना दिखावटी, उनके लिए बातें ये हैं, किसी जाति को भावना में यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है। एवं भगवान का नाम लेकर जो पैर पुजाते हैं और क्या करते हैं जी, देखिए आगे चलते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी कि और वो लोग क्या करते हैं जी, भगवान का तो नाम लेकर के अपना पैर पुजाइबे करते हैं और वो काम करते हैं, जटा मुकुट लगा लेते हैं और तन में भस्म राख लगा लेते हैं। देखिएगा ऊपर लिखा गया है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, यानी कि वसन छोड़ी यानी कि वस्त्र को छोड़ करके नगन हो जाते हैं। क्यों जी, तो अपनी भक्ति में, ठीक है। आगे चलते हैं कि जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। उनके साथ क्या होता है, फिर यही होता है कि जो अपने, यानी ऊपर वाला देखिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, यानी कि जो अपने के संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों का त्याग कर नगन हो जाते हैं है ना, और भगवान का नाम लेकर के लोगों से अपना पैर पूजाते हैं। उन सब के लिए क्या होता है जी, ऊपर आप पढ़े हैं कि वो होता यही कि जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, यहाँ पे लिखा गया है। उनके लिए यह होता है कि वे जीव जंतु के रूप में पृथ्वी पर जल में जहाँ तहाँ है ना क्या करते हैं जी, जन्म लेते रहते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होता है, वह इस नरक रूपी जीवन को व्यतीत करते हैं और जीते रहते हैं। चलिए आगे जो है कि गुरु परिषाद राखिले जन को है ना, यानी कि को है यहाँ पे हरिरस हरिरस नानक झोल पिया। देखिए इसका जो है अर्थ नीचे आप इसको एक बार इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, बढ़िया से इसको ध्यान में रखना है। हाँ आगे देखते हैं, गुरु प्रसाद राखिले जन को हरिरस नामक झोल पिया, यहाँ पे है को है ना। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि इसलिए लेखक कहते हैं, लेखक यानी कि गुरु नानक जी, लेखक तो इसके वही हैं, क्या कहते हैं जी कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर गुरु नानक ने राम के नाम का घोल पी लिया ताकि इस माया रूपी संसार से मुक्ति मिल सके। देखिएगा जो है कि गुरु नानक इस चीज़ को समझ चुके थे कि जो व्यक्ति पखंडी होते हैं, दिखावटी होते हैं,
और अपने आप को भगवान साबित करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ और भगवान ने मुझे भेजा है। इस संसार में जितने लोग हैं ना, वो सिर्फ एक दिखावा है ना, क्योंकि भगवान, और यही लोग दावा करते हैं कि हमारे ऊपर भगवान है। तो भगवान आपके ऊपर काहे आएंगे भाई? भगवान सीधे अवतार नहीं ले लेंगे कि आपके ऊपर आएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो गुरु नानक जो थे ये जान गए थे और यही अपने पद में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के अपना पैर पूजाते हैं उनका हाल, और जो व्यक्ति डंडा, कमंडल, शिखा, सुत, धोती यानी जने वगैरह लगा लगा करके घूमते रहते हैं, तीर्थ भ्रमण करते रहते हैं और अपना वही कमाई करते रहते हैं, उनका यही हाल होता है कि वह जल में, थल में जितने जीव है जहाँ तहाँ जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। इसको देखते हुए गुरु नानक ने क्या किया, तो गुरु की कृपा यानी भगवान की कृपा को ध्यान में रखते हुए गुरु नानक ने राम के नाम का घोल पी लिया ताकि इस माया रूपी संसार से मुक्ति मिल सके, है ना। यही इसका यहाँ पे अर्थ दिया गया है, आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जो है यह पद दूसरा पद है ना, इसको ध्यान देना है। पहला पद जो हमारा था वो खत्म हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे पद के तरफ। यहाँ पे है ना, यह है पद दूसरा, ठीक है। अब दूसरा पद जो है वो बता रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो मनुष्य, नर का मतलब होता है वही, जो मनुष्य यानी कि जो दुख को दुख नहीं मानता है ना। फिर आगे इसको देखते हैं, देखिएगा इसमें जो है ब्रह्म के ज्ञान को दर्शाना है। गुरु नानक जी पहले आप अपने इंट्रो में बता दिए हैं उनका जो जिसमें हम पढ़ रहे थे उनका पहचान, तो उसमें बताया गया है कि इसमें जो है व्यक्ति को कैसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, व्यक्ति कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो उसी के लिए यह लिखा गया कि जो न दुख को दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख को सुख नहीं मानता है ना, मोह माया से दूर रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। अब इसका अर्थ देखिएगा कि हाँ, गुरु नानक जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सुविधा के प्रति कोई लालच, यहाँ पे है ना, यहाँ पे होगा लालच नहीं रखता और न ही किसी प्रकार का भय रखता है, वह क्या समझता है, एवं जो सोने को भी मिट्टी जैसा मानता है, यानी कि उसको सोने से और मिट्टी से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। जितना वैल्यू उसके लिए मिट्टी का है उतना ही वैल्यू उसके लिए सोने का भी है ना। देखिए एक बार और, यानी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सुविधा के प्रति कोई लालच नहीं रखता है और न ही किसी प्रकार का भय रखता है, एवं जो सोने को भी मिट्टी जैसा ही मानता है ना। चलिए और आगे देखते हैं, अगला पद है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, है ना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना। देखिए अब इसका अर्थ आपको यहाँ पे नीचे लिखे हैं, बताया गया है कि जो, देखिए यहाँ पे निंदा बुराई से बहुत लोग जो घबरा जाते हैं, दुख से और संबंधों से कि वो अगला हमें छोड़ के जा रहा है, मायूस हो जाते हैं, उन सब के लिए है इसको ध्यान देना है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जो ना ही निंदा यानी कि बुराई से घबराता हो और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता हो, एवं लोभ मोह अभिमाना, जो लोभ एवं मोह से परे है, क्या है जी, परे है यानी कि दूर है, लोभ और मोह से दूर है। हर्ष शोकते रहे नियारो, और जो खुशी और दुख दोनों में एक सा रहता है। नहीं मान अपमाना, यानी कि जिसके मान अपमान दोनों ही बराबर है, उसको न ही मान का डर है ना अपमान की चिंता है ना। वो बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, प्रभु जो भी होगा सब आपकी मर्जी से होगा। फिर क्या होता है कि आशा मनसा सकल त्याग किए। अब अगले पद को देखते हैं, अगला पद जो है इसको ध्यान से देखिएगा, आशा मनसा सकल त्याग के कहा गया है। देखिए यहाँ पर ऊपर पद है, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा
काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा कि किस व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है। तो देखिए, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, यानी कि जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक वासनाओं से दूर रहता है एवं संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता है ना। संसार से एकदम निराश रहता है, जो कोई आशा संसार से नहीं रखेगा कि वो हमको देगा कुछ, है ना, और हमें उस पर विश्वास है, हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, है ना। उस क्या होता है फिर, काम क्रोध जेहि पर से नाही, यानी कि जिसने काम क्रोध यानी सांसारिक वासनाओं को स्पर्श तक नहीं यानी कि उसे, जिसे काम क्रोध यहाँ पे होगा जिसे, है ना, जिसे काम क्रोध यानी कि सांसारिक वासनाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है ना। यही यहाँ पर देखा जाए कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो ब्रह्म का निवास उसमें होता है जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक वासनाओं से दूर रहता है और एवं संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता है, और जिसे काम क्रोध स्पर्श तक नहीं कर सकते। काम क्रोध यानी कि सांसारिक वासनाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं, वैसे मनुष्य के हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, यहाँ आपको एक प्रश्न का उत्तर, वैसे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा बहुत सारा, ध्यान से पढ़े होंगे तो ठीक है। अब ये जो है अंतिम पद जो है इसको बढ़िया से पढ़ना है। हम पाठ को धीरे धीरे खत्म कर चुके हैं कि अगला पद है कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, यानी कि भगवान की कृपा जिस मनुष्य पर हो जाता है तिन्ह जुगत पिछानी, उसका इस जगत से पीछा छूट जाता है भाई, इस जंजाल से पीछा छूट जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, इसको देखते हुए नानक जो है क्या हो गए, नानक लीन भयो गोविंद, वह गोविंद में यानी कि भगवान में लीन हो गए। कैसे, जैसे पानी को पानी से मिला रहता है। अच्छे स्पष्ट इसमें दिए गए हैं कि गुरु नानक जी का कहना है, क्या कहना है जी, कि जिस मनुष्य पर, यानी कि ये वाली लाइन है कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही तिन्ह जुगत पिछानी, यानी कि जिस मनुष्य पर भगवान की कृपा होती है वह इस सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः ही मुक्ति पा लेता है, उसे छुटकारा मिल जाता है भाई इस सारी समस्याओं से, है ना। आगे देखते हैं, इसलिए नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, यानी कि इसलिए नानक ईश्वर की चिंतन में लीन होकर प्रभु के साथ एकाकार हो गए, है ना। वो गुरु नानक जी पहचान लिए थे दुनिया में, है ना, कि क्या फ़ायदा है क्या घाटा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ईश्वर के चिंतन में लीन हो गए और प्रभु के साथ एकाकार हो गए। एकाकार मतलब कि अपने आप को उनके रूप में खो देना, है ना। एकाकार हो गए, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। जैसे आप पानी को मिला दीजिए, यानी कि दो पानी को एक साथ मिला दीजिए, फिर आपको पहचान में नहीं आएगा कि कौन पानी कैसा था। तो वैसे ही गुरु नानक जो है अपने आप को लीन कर दिए किसमें, तो भगवान यानी कि गुरु में, है ना। चलिए अब जो है हमारा ये खत्म होता है पाठ। हमें आशा है कि आप इसको बहुत बढ़िया से मन से पढ़े होंगे। देखिए, यह पाठ नहीं था, यह एक बहुत बड़ा समाज के लिए संदेश था। और आप जो है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आगे भी आप टारगेट अपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ध्यान दें, बने रहें हमारे साथ। सुमन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं अगले काव्य खंड में।